वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्। अब सेकंड पेपर सेट हम देख लेते हैं आर्मी का। पेपर नंबर सेकंड, राम सिंह यादव पुस्तक चल रही है, इसी में हमें करना है। सेकंड सेट जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल आपको दे रखा है ये, और इसके बाद में आपसे कह रखा है कि लंबाई हमारी 150 मीटर है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आयत का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। इसके अंदर उसने लंबाई दे रखी है, लंबाई आपकी कितनी है? 125 मीटर। लिख देंगे गुणा b बराबर 125 00, इससे ये कैंसिल। v बराबर वैल्यू आपका कितना हो गया? 100 मीटर। यही हमसे पूछा गया था। रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे, रीजनिंग का अलग से होगा। पहले मैथ, सिर्फ और सिर्फ मैथ हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है समाप्त। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है 10, 20, x और 40 समानुपात में है, तो x का मान बताइए। ये समानुपात में दे रखे हैं, किस में है? समानुपात में। और कह रहा है हमसे कि x का मान आप बताइए। क्या होगा समानुपात का मतलब? आप इसको ऐसे लिख लीजिए, x अनुपात 40। इसको अब आप कैसे करेंगे? तो 10/20, यहाँ इक्वल टू का निशान, x/40। कुछ नहीं करना है, 10 दूना 20 हो गया, और इससे ये आप कैंसिल कर देंगे, तो x का मान आपका कितना आएगा? 20। ये हमसे पूछ रहा था, x बराबर कितना होगा? 20 होगा। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें एक कैलेंडर से है। कैलेंडर के क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। इसके बाद में जो चौथा है उसके ऊपर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ अभी मैथमेटिक्स को हम लोग देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। चौथा जो क्वेश्चन हमारा लिखा है, इसमें लिखा है कि एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक चाल आपको दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति मिनट में बदलिए, मीटर प्रति सेकंड में नहीं, मीटर प्रति मिनट में इसको बदलना है। किस प्रकार से आप बदलेंगे इस चाल को मीटर प्रति मिनट में? तो v हमने लिख लिया 12 हमने लिख लिया। किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ 1 किलोमीटर में अगर बात करें तो मीटर आपके होते हैं कितने? 1000। 1 घंटे में आपके 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। लिख लिया हमने। क्या करना पड़ेगा? कैंसिलेशन करना पड़ेगा। 0 से 0, 6 दूना कितना हो गया? 12। तो आपका आंसर होगा 200 मीटर प्रति मिनट। ये आपकी स्पीड रही। इसके बाद में अगले क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा, यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किसके बराबर होगी? ये कह रखा है कि यदि चाल के बारे में कह रखा है, चाल हमारी हो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके बाद में कह रखा है कि ये किसके बराबर होगी? ऑप्शन आपके हैं 60/1000 मीटर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन आपका है 3600/1000 मीटर प्रति सेकंड। सी ऑप्शन आपका है 1000/3600 मीटर प्रति सेकंड। और डी ऑप्शन है 1000/60 मीटर प्रति सेकंड। आपने हर जगह देखा कि मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है, तो बहुत आसान सी बात है। ये जो है इसको अब यहाँ लिख लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। इसके बाद में घंटे की अगर हम बात करें तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 60 × 60 कर देंगे तो इतने सेकंड बन जाएंगे। ये हमने सेकंड बना लिए। तो 1000 बटे कितना हो गया? 3600 सेकंड हो गया। ये हमारा प्रॉपर आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से लिख रहा है कि 8 केलों का क्रय मूल्य क्या होगा? 8 नहीं, 18 केलों का। 4 रुपए प्रति दर्जन। 1 दर्जन की अगर का बात करें तो 1 दर्जन आपका कितना रुपए का है? 4 रुपया खर्च होता है 1 दर्जन में। अब उसने पूछा है 1 दर्जन में 4 रुपया, तो आप बताइए 1 केले का मूल्य कितना होगा? क्योंकि 1 केले का मूल्य इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा है 18 केलों का मूल्य क्या होगा। अब जब कभी भी ऐसी बातें वो पूछे कि 18 किलो का मूल्य क्या होगा, 20 किलो का मूल्य क्या होगा, जबकि इसने 12 किलो का मूल्य आपको 4 रुपया दिया है, तो सबसे पहले आप 1 केले की वैल्यू निकालिए। जैसे आप दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं 1 केजी चीनी की कीमत कितनी है? वो कह देगा 40 रुपये है। तो आप 10 किलो खरीदेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। गणित में आधार 1 होता है, इसलिए हम लोग 1 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं,
तो 12 जो केले हैं, तो 12 केलों का जो मूल्य है वो 4 रुपया है, तो एक केले का जो मूल्य होगा वो होगा आपका 4/12 रुपए। तो इसको जब आप हल करेंगे तो 1 बटे कितना होगा, 3 होगा। अब 18 किलो की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो 18 किलो की वैल्यू ज़्यादा होगी, 1/3 से तो ज़्यादा होगी, तो इसका करना पड़ेगा आपको क्या, मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रुपया आएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो वो लिख रहा है अगले प्रश्न 7th नंबर जो है, 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है कि 12 आदमी अथवा 18 महिलाओं से अगर हम काम करवाएं तो ये काम आपका होता है कितने दिन में, 14 दिनों में। तो लिख रहा है 14 दिनों में। 14 दिनों में दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो 12 आदमी लगाएं खेतों पर या फिर 18 महिलाएं लगाएं और काम हो जाएगा आपका 14 दिन में समाप्त। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा जो आपके काम कर रहे हैं वर्कर जो हैं उनकी क्षमता निकालिए। क्षमता के बाद में जो काम आपका है उसे निकाल लीजिए और जिससे आपको काम करवाना है उससे आप काम करवा दीजिए। अब वो कह रहा है कि आपको जो काम करवाना है वो किससे काम करवाना है, तो वो कह रहा है 8 आदमी और 16 महिलाओं से ये काम करवाना है, इनसे काम आपको करवाना है। तो सबसे पहले अगर काम करवाना है जिससे उसकी क्षमता पता होनी चाहिए, क्षमता हम लोग निकालेंगे यहाँ से। कैसे निकलेगी, 14 से 14 काट दीजिए। अब इसके बाद में 6 दूनी 12, 6 तिया 18 कर दीजिए। आदमी की क्षमता 3 है और महिला की क्षमता कितनी आ गई, 2। दूसरा स्टेप होता है कि जो भी आपका काम है उसे निकाल दीजिए। क्या काम है, 12 m गुणे 14, यही तो काम है। या ऐसे लिखो या फिर इसे लिखो, दोनों बातें बराबर हैं। 12 m की वैल्यू आपकी कितनी है, 3, इधर कर दीजिए आप कितना, 14। ये टोटल काम आ गया जो भी काम है। फॉर्मूला आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसके बाद में आप बड़े आसानी के साथ जो भी वैल्यू आपसे पूछी गई है, कह रहा है कि 8 आदमी और 16 महिलाओं से काम करवाना है। 8 आदमी प्लस 16 विमेन से हमें काम करवाना है। कितना काम है, तो काम आपका ये लिखा है टोटल काम। दूरी का मतलब क्या होता है, काम होता है, वर्क होता है, समझ गए हम लोग। 14 और बटे यहाँ पे क्या है, टी मतलब टाइम यानी कि समय। m की वैल्यू आप जानते हैं, m की वैल्यू आपकी कितनी है, 3, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। 24 कहाँ से हो गए, m की वैल्यू हमने रख दी है 3। w की वैल्यू आपकी 2 है, तो 16 दूना कितना हो गया, 32। 12 गुणे 3 गुणे यहाँ पे 14 बटे क्या लिखा है, t। कैलकुलेशन आप करेंगे तो 12 तिया हो जाएगा 36 गुणे 14 बटे में 32 और 24 अगर जोड़ेंगे तो 56 होगा। अरे 56 होगा, 56 होगा तो 14 चौको 56, 4 निम 36। तो आंसर आपका इसका कितना आएगा, 9 दिन आएगा। लिख लेते हैं। 8वें प्रश्न में लिखा है कि 5 छात्रों की लंबाइयां हैं, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है और 70 है। इनका औसत पूछ रहा है। औसत का मतलब होता है कुछ ऐसे, सभी का योग कर लीजिए, अपॉन में जितने भी लोग हैं उनको लिख लीजिए। 5 है, इनको लिख लिया। अब जोड़ लीजिए, आपका कितना हो गया, 40, 30, 70, 70 और 50 कितना आपका हो गया, 120। 120 में से 60 और ऐड करिए तो 180 हो जाएगा। 180 में अगर आप 70 अगर ऐड करेंगे तो 250 बनेगा। 250 बटे 5 करेंगे तो आंसर आपका कितना होगा, 50। ये हमारा एवरेज रहेगा। अब 8 के बाद में 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन हमारा है, लिख रहा है एक आदमी खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है। खिलौना खरीदे या मारुति, कोई मतलब नहीं है। 1000 रुपये का खरीदता है तो सीपी बराबर 1000 हो गया। इसके बाद में बेचता कितने में, तो 1500 रुपये में उसको बेचता है। तो बताइए प्रॉफिट आपका कितना है, तो 500। 500 प्रॉफिट है किसके ऊपर, तो 1000 के ऊपर। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज आपका आ जाएगा 1, 2 और ये 3। आंसर आपका हो गया कितना, 50% हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 3 घंटे 45 मिनट को सेकंड में बदलिए। कह रहा है कि 3 घंटे 45 मिनट को आपको बदलना किस में है, तो सेकंड में बदलिए। बड़ी आसान सी बात है। 3 घंटा, 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 घंटे में सेकंड की अगर बात करें, सबसे पहले तो आप मिनट बनाएंगे। अब मिनट के बाद में आपको यहाँ पे गुणा 60 का करना पड़ेगा। क्या किया हमने, ध्यान से सुने। घंटा में 3600 सेकंड होते हैं, वो यहाँ पे 60 गुणे 60 हमने लिख लिया। और प्लस 45 मिनट ये लिखे हैं। 45 मिनट को भी आपको बदलना पड़ेगा, किसमें, सेकंड में बदलना पड़ेगा। 45 और मिनट आपको बनाने हैं, तो फिर सेकंड बनाने तो आपको 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लीजिए क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 6 गुणे 6 3600 हो गया। 36 तिया 108 होते हैं।
इतना हो गया आपका आंसर। इसके बाद में 45 का यहाँ हम गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 चौको 24, 24 और 3 27। आंसर आपका हो गया 8 और 7 कितना हो गया आपका 15 की 5, हासिल आपका कितना होगा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो आपका आंसर होगा 13,500 सेकेंड। इतना आपका आंसर हो गया। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपका लिख रहा है 140 का, लिखा है 140 का 30% बराबर 840 का, 840 का x%, तो x का मान बताइए। तो बहुत आसान सी बात है, कुछ नहीं करना है। 140 ये का मतलब गुणा, परसेंटेज इधर है, परसेंटेज इधर, इसको काट दीजिए। ये आपका 30 है, लिख लीजिए। 840 है गुणा x लिख लीजिए। ये 0 से 0 कट गया। किससे काटें? तो बहुत आसान सी बात है, इसको 3 से काट दीजिए। 3 दूना आपका 6 हो गया, 2 बचेंगे, 3 दूना 6 हो गया, और 24 तिरसठ 24 हो गया, 14 एकन 14 और 14 दूना 28। तो x बराबर वैल्यू कितनी होगी? 2 पंचे 10। x का मान जो आपका होगा वो होगा कितना? 5 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो लिखा है 6/20 किसके बराबर होगा? अगला क्वेश्चन है, लिख रहा है कि 6/20 किसके बराबर होगा? ऑप्शन आपके लिखे हैं 6% के, 20% के, 26% के, डी आपका लिखा है 30% के। किस प्रकार से हम लोग करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 को उठाइए। इसका आंसर होगा 6/100, 6/100 होगा। 6/100 हमने कहा ये तो आपका नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए गड़बड़ है। ऑप्शन बी आपका है 20/100, इसका मतलब 1/5 होता है, ये भी आपका नहीं बना। ऑप्शन नंबर अगर हम सी उठाएं तो सी का मतलब 26/100, 26 जब आप 100 करेंगे तब ये भी वैल्यू आपकी कहाँ बन रही है? नहीं बन रही है। ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका कितना 50 बचेगा, 13/50, ये आपकी वैल्यू अभी नहीं बने। अब 30% की अगर बात करें तो 30 बटे आपका कितना हो गया 100। अब आप कहेंगे ये 3/20 है। अब 3/20 है क्या 3/10 है? 3/10 क्या 6/20 हो सकता है? हम कहेंगे हाँ हो सकता है। कैसे? तो दोनों जगह 2 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये 6 आपका कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा, और आपका आंसर 6/20 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 6% आंसर अगर लिखते, 6% में दिक्कत क्या थी? तो 6/100 आपने किया था, 2 से आप काटेंगे तो 3/50 बनता। हमें तो 6/20 सिद्ध करना है, तो आंसर आपका क्या रहेगा? डी पार्ट रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि बताइए 4096 किसका वर्गमूल है? आप सभी जानते हैं ये 64 का वर्गमूल होता है। कैसे होता है? कैसे होता है उसको हम बता देते हैं। 4096 यहाँ लिख लिया, 4096 जोड़ा बना लीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ 6 से करना पड़ेगा, 6 और 6 6 36, 40 में से 36 गया तो 6 बचेगा। पूरे का पूरा जोड़ा हासिल जो आपका है उसे उतारिए, इसको ऐड करिए, 6 और 6 12। अब ऐसी कोई संख्या यहाँ पे लिखिए जिसका गुणा करने के बाद 696 के पास पहुँच जाए या 696 क्रॉस हो जाए। आपने 4 का अगर आप गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 4 दूना 8 और 1 9। ये प्रैक्टिस से बातें आती हैं, ऐसे नहीं। तो ये आपका आंसर कितना बनेगा? 64 बनेगा। इसके बाद में अगला है लघुत्तम समापवर्त आपको निकालना है। और किसका निकालना है? तो लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 7 का, इनका हमें लासा बताना है, एलसीएम बताना है। क्या होगा? बहुत आसान सी बात है। तो लासा आपका हो जाएगा ये 2, 1 3, फिर 5 गुणे 7, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 सत्ते कितना हो गया? अरे 210 हो गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 210। अगर 210 ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो कुछ ऐसे दे रखा है 3, बी का मतलब है 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये दे रखा है। तो यही आंसर आपका है, सी पार्ट। अब इसके बाद में 45 के बाद में 45 जैसे ही समाप्त हो गया वैसे ही हमारा सेकंड सेट होता है कंप्लीट।